नवाजी पढ़ाया, सूरह रहमान पढ़ाया। अरे पंडित को मेरे ख्वाजा ने कुरान पढ़ाया, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। मेहमान नवाजी भी करना सुन्नत है ना। हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत बताते हैं कि बंगाल वाले बहुत मेहमान नवाजी करते हैं, लेकिन इस तरह मेहमान नवाजी अगर देखेंगे तो क्या होगा। अब बिला ताखिर मैं चाहता हूँ कि खतीब हिंदुस्तान जिनकी खिताबत को सुनकर देवबंदी की नानी मर जाती है, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। यानी खतीबुल अल्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना जहांगीर आलम रज़वी साहिब क़िबला जो शहर दीघा से तशरीफ लाए हुए हैं, उस्ताद मोहतरम का इस्तकबाल एक मरतबा नारे तकबीर और रिसालत के साथ की जाए। पूरा मजमा नारे तकबीर। मैं आहिस्ता बोलूं तो आप आहिस्ता बोलेंगे। बोले यार, कुछ तो बोले यार, कब तक बोले। नारे तकबीर और जोर से नारे तकबीर, नारे हैदरी, या अली या अली या अली नारे हैदरी, या अली या अली या अली या अली या अली या अली। कादिर खुदा की जात है, कुदरत हुसैन है। अरे बोलो अब। कादिर खुदा की जात है, कुदरत हुसैन है। सारी हकीकतों के हकीकत हुसैन है। और सजदे को तूल देकर बताया नबी ने, लोगों मेरी नमाज से अफजल हुसैन। अल्लाह लोगों मेरी नमाज से अफजल हुसैन है। इतनी देर में मेरी बोहनी हुई है। माशाअल्लाह। अब बिला ताखीर आपके समातों के उस्ताद मोहतरम मौलाना जहांगीर आलम साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। उनके हवाले से बस मैं हजरत 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समात करें। अगर अच्छा लगे तो दुआओं से नवाज देना कि करबला पे जो लिखी जाए, करबला पे जो लिखी जाए कहानी रोए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसे सुन के जवानों की जवानी रोए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बोलो सुभान अल्लाह। अली के नाम पे, अली के नाम पे। अरे जन्नती नौजवान हुसैन के नाम पे। सुभान अल्लाह और जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला पे जो लिखी जाए वो कहानी रोए, जिसे सुन सुन के जवानों की जवानी रोए। सबने प्यासों को बहुत रोते हुए देखा है, सबने प्यासों को बहुत रोते हुए देखा है। देख कर अब्बास को देख कर हजरत अब्बास को पानी रोए। और हजरत के हवाले से और एक मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ कि हुसैन को जो राहे मुस्तकीम समझेंगे, हुसैन को जो राहे मुस्तकीम समझेंगे, वही महशर में वही लोग, यही लोग, यानी वही लोग जो बोलेंगे, वही लोग महशर में, वही लोग महशर में जन्नत की जीम समझेंगे। वही लोग महशर में जन्नत की जीम समझेंगे। अरे जिनका अली का ऐन भी जिनको समझ में नहीं आता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली का ऐन भी जिनको समझ में नहीं आता, वो लोग खाक मोहम्मद की मीम सुभान अल्लाह मीम समझेंगे। ये बिला ताखिर उस्ताद मोहतरम का इस्तकबाल बड़े ही अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर अपने गुलामी यानी इमाम हुसैन के गुलामी का सबूत दें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये इल्तिजा रखें कि आज एक हाथ उठा रहे हैं इमाम हुसैन के नाम पर और एक हाथ उठाएंगे इमाम हसन के नाम पर कि मौला इस दुनिया में जब तक जिए किसी का मोहताज ना बनाना। ये हाथ इमाम हुसैन के नाम पे उठे। पूरा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जिक्र शहीद करबला, शहीद आज़म करबला, जिक्र शहीद करबला, इमाम हुसैन, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबिल सद-ए-एहतराम उलमाए किराम, शौराए अहले सुन्नत, सामईन महफिल, पर्दा नशीन और मेरी माहें और बहनें, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़े क़द्र मौलाना ताहिर रज़ा बरकाती ने नवापड़ा के लोगों की वकालत किया। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। लगभग नमाज इशा के बाद से लेकर के अब तक आप हजरात ने शोराए अहले सुन्नत से नातो मनकबत के खूबसूरत अशार समात किए। नकीब अहले सुन्नत की बेहतरीन निकाबत भी आपने समात किया और आपने अपनी मादरी जबान बंगला में एक तकरीर भी समात कर लिया। और मेरे बाद भी आपको एक और तकरीर समात करनी है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ये है कि आप हजरात अगर जरा खिसक खिसक करके सामने आ जाते, खड़े मत हुए, खिसक खिसक करके आ जाइए। ये कौम के लोग बहुत चालाक हैं, जब इनको खड़ा किया जाता है तो ये लोग उल्टे भागते हैं। इसीलिए खिसक खिसक के सामने आ जाइए ताकि दो मुसलमान के बीच में कोई जगह खाली ना रह पाए। चाचा जान, ये भैया जो पीछे 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 वाले कहाँ जा रहे हैं आप लोग? एक कमेटी वाले ना खुद प्रोग्राम को खराब करते हैं। कमेटी संवारने में नकीब जितनी मेहनत करता है उसको बिगाड़ने के लिए कमेटी वाले उससे ज्यादा कोशिश करते हैं। भाई पीछे जो खड़े हैं यहाँ पे बैठ जाइए, तो आप बैठ जाएं। हुसैन जिंदा हैं, मानते हैं तो बोलें। हुसैन जिंदों की तरह बोले। देखिए मेरे लियाकत भाई बहुत पीछे बैठे हुए हैं। हुसैन मजबूरों की तरह, हुसैन जिंदा हैं दस्तूर जिंदगी की तरह। हुसैन जिंदा हैं दस्तूर जिंदगी की तरह। अरे शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। हुसैन जिंदा हैं दस्तूर जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। भैया आप ही बैठ जाएं, अब तो लेकर के भाग रहे हैं। सुबह तैबा में हुई
बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। तो नतीजा निकला कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्योंकि ये आला हजरत का शेर है। आला हजरत का शेर तो आम मौलवियों की समझ में नहीं आता, और आला हजरत के शेर को समझना अवाम तो दूर की बात है, आम मौलवियों के समझ में नहीं आता। और आला हजरत का जब शेर निकलता है तो किसी शेर का नहीं चलता। फाइनल बात है, जब आला हजरत का शेर निकलता है तो किसी शेर का नहीं चलता। हजरात, गुफ्तगू सुनने से पहले एक जुमला आप याद रखें, निस्बत। निस्बत बड़ी चीज का नाम है। निस्बत बड़ी हो जाए तो चीज का मकाम बढ़ जाए। निस्बत आला हो जाए तो चीज आला हो जाए। निस्बत अदना है तो चीज अदना है। मिसाल के तौर से मैं आपको बताऊं, जनाब लियाकत साहब अपने हाथ में पान लेकर के बैठे हैं, तकरीर के बाद मुझको देंगे। वो गए पांसकुड़ा मार्केट, जाकर एक बड़ा सा चमड़ा खरीद करके लेकर आए। मैंने कहा भाई क्या कीजिएगा? कहा कि मैं चप्पल बनाऊंगा। ए भाई, ए नौजवान, बैठिए, बैठो। बहुत तेज की लगी है क्या? जाइए, इसे जलसा में जब भी आओ पानी कम पी करके आओ। जा रहे हो, अभी थोड़ी देर गुफ्तगू होने दो, आने पर मजबूर होगे बाबू। तो मैंने कहा लियाकत साहब चमड़े का क्या करोगे? ना चप्पल बनाऊंगा। मैंने कहा पूरे फैमिली का बनाना है क्या, इतना बड़ा लेकर आए? कहा कि नहीं, बड़ा लेने में सस्ता मिला था इसलिए पूरा लेकर के आ गया। मैंने कहा अच्छा है, आधा आप मुझको दे दो, कीमत मुझसे ले लो। कहा कि क्या करोगे? कहा कि मेरे घर में ये कुरान पाक जिसका जिल्द टूट गया है, मैं उसका जिल्द बनाऊंगा। एक ही पीस का 2 टुकड़ा किया गया। उन्होंने चप्पल बनाया, मैंने कुरान पाक की जिल्द बना ली। जब वो चमड़े का चप्पल पहनकर किसी के घर में घुसने लगे तो घर वाले बेजार हो गए। कई मार्बल्स लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं, चप्पल को बाहर करके आओ, चप्पल अंदर लेकर के मत आओ। आप लेकर चले गए तो घर वाले बिगड़ गए। लेकिन उसी चमड़े का एक टुकड़ा जो मैं लिया था वो तो अलमारी में रखा हुआ है। साउथ इंडियन साड़ी है, दिल नहीं चाहता कि वो ऊपर रहे और पुराने ये चमड़ा नीचे रहे। उससे भी ऊपर है। रुपया हमने अलमारी में लाखों रुपया रखा है, दिल नहीं चाहता कि उस चमड़े के ऊपर रुपया रहे, बल्कि रुपया के ऊपर वो चमड़ा रहता है। आइए जहन को करीब करें। मेरे दिल ने चाहा कि कुरान पाक की तिलावत करूं, तो मैंने कुरान पाक को निकाला अलमारी से, खोल करके कोई सूरह फातिहा को नहीं चूमता। चुम रहा है तो उसी चमड़े को चुम रहा है, आंखों से लगा रहा है तो उसी चमड़े को लगा रहा है, सीने से लगा रहा है तो उसी चमड़े को लगा रहा है। मैंने कहा कि अभी एक ही थान के एक ही पीस के 2 टुकड़ा हुआ, उसको घर में लेकर के आना गवारा नहीं है। और तुमको चूमा क्यों जा रहा है? तुमको आंखों से लगाया क्यों जा रहा है? तुमको सीने से लगाया क्यों जा रहा है? तो चमड़े का जवाब होगा, निस्बत अच्छी होती है तो चीज का मकाम बढ़ जाता है। उस चमड़े से उसने चप्पल बनाया था, इसलिए उसकी कोई इज्जत नहीं। अब
से कुरान पाक की जिल्द बना लिया गया है। अब कुरान पाक के बकरा को चुमा नहीं जाएगा, मुझ चमड़े को चुमा जाएगा। साबित क्या हुआ? चीज की निस्बत अच्छी होती है तो चीज का मकाम आला होता है, चीज की निस्बत अच्छी होती है तो चीज की कीमत ज्यादा होती है। इतनी सी बात है तो अब जरा देखो कि हुसैन की निस्बत कैसी है, जरा प्यार से बोलो। हुसैन का नाना सारे नबियों में लाजवाब, हुसैन का बाबा सारे वलियों में लाजवाब, हुसैन की मां कायनात की सारी औरतों में लाजवाब। नाना देखो तो नबियों का सरदार, बाप को देखो तो वलियों का सरदार, माँ को देखो तो जन्नती औरतों की सरदार, इधर दोनों भाई को देख लो तो जन्नत के जवानों का सरदार। जब सरदारों से निस्बत हुई, सरदारी मिल गई, अब देखते हैं कि हुसैन के नाना कैसे हैं। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। बोल के सुनेंगे तो सुनने का भी सवाब मिलेगा, बोलने का भी सवाब मिलेगा। हुसैन के नाना कैसे हैं? आज हमारे और आपके मोहल्ला में नौजवान शादी कर ले तो सबसे पहली तमन्ना होती है कि बाप बन जाए, और अगर बाप बनने में थोड़ी सी देर हो गई तो इमाम साहब से पूछो कि ताबीज की सेलिंग कितनी होती है। डॉक्टर साहब से पूछ लो कि उनका फायदा कितना होता है। डॉक्टरों के पास मज़ारों में मिन्नतें कर करके आदमी चाहते हैं कि एक फूल गोद में खिल जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्बे पेदरी से मुंतकिल होकर मां के रहम में आ गए और बाप का इंतकाल हो गया। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? हमारे मोहल्ला में जब कोई औरत मां बनने वाली होती है तो कैसे पता चलता है? उनके माहवारी वाला खून बंद हो जाए तो लोग समझ जाते हैं कि ये औरत मां बनने वाली है कि नहीं? बोलिए ना। ज़हन को हाजिर कर, मसाइल भी बोलूंगा, फजाइल भी बोलूंगा। लेकिन हजरत आमिना फरमाती है, मेरा लाल मेरे शिकम में रहा और मेरे माहवारी वाला खून भी जारी रहा। जरा प्यार से बोलो ना यार। आमिना फरमाती है कि मेरा लाल मेरे शिकम में रहा और माहवारी वाला खून भी जारी रहा। तो पता कैसे चला कि पेट में कोई है? पता कैसे चला कि शिकम में कोई है? अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद आमिना की जिंदगी में एक इनकलाब आ गया। आमिना जिधर से गुजरती थी खुशबू ही खुशबू उड़ा करती थी। आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कपड़ा धो करके कहीं अगर ऊपर फैला दी तो हजरत आमिना के कपड़े को टच करके हवा जिधर जिधर जाती खुशबू ही खुशबू उड़ती। मक्का की सारी औरतें मक्के के इत्र फरोशों से फरियाद करती थी, भाई मुझको वही खुशबू दो जो आमिना इस्तेमाल करती है, हमें वही खुशबू चाहिए जो आमिना के बदन से निकलती है। सारे इत्र फरोश कहते, बहन कसम खाकर कहता हूँ आमिना के घर में मेरे यहाँ से कोई खुशबू नहीं गई है, कोई इत्र नहीं गया है। लोगों ने कहा कि क्यों, आखिर आमिना के बदन से खुशबू क्यों आती है? आमिना के बदन से खुशबू कहाँ से आती है? जबकि अब्दुल्ला के इंतकाल किए हुए अभी महीना भी नहीं गुजरा, मगर आमिना है कि खुशबू में डूबी रहती है। आपके नवापाड़ा में भी अगर कोई औरत शौहर के इंतकाल के बाद इत्र इस्तेमाल करे
इद्दत के अंदर रहकर खुशबू इस्तेमाल करे, दुनिया वाले उस औरत को बदचलन कहेंगे कि शौहर के शौक में भी नहीं, शौहर के इद्दत में है मगर ये खुशबू लगा रही है। मक्का वालों ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा था, अब्दुल मुत्तलिब ये आमिना को हो क्या गया है कि अभी अब्दुल्ला के इंतकाल किए हुए महीना भी नहीं गुजरा मगर आमिना है कि खुशबू में डूबी रहती है। अब्दुल मुत्तलिब आए, कहा कि बेटी आमिना तेरी पाक दामनी पर मुझे कोई शुबा नहीं है, लेकिन मक्का वाले सवाल करते हैं कि आखिर तो खुशबू पाती कहां से है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने सवाल किया था तब आमिना ने रोते हुए कहा, अब्बा मैं खुशबू लगाऊं कैसे जब लाकर देने वाले ही ना रहे, जब लाकर देने वाले ही ना रहे मैं खुशबू लगाऊं कैसे। लेकिन बाबा जान आपने पूछ लिया है तो मैं एक राज से पर्दा उठाना चाहती हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं वही राज तो मालूम करना चाहता हूँ। हजरत आमिना ने कहा अब्बा जान आप दादा बनने वाले हैं, जरा प्यार से बोलो ना, आप दादा बनने वाले हैं न के महीना हुआ ना मुझे पता नहीं। अरे बंद होता तब तो पता चलता ना, पता नहीं तो कैसे बोलती है मैं दादा बनने वाला हूँ। हजरत आमिना फरमाती हैं जिस दिन से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई तब से मुझे रात में चैन से नींद नहीं आती, कभी आलम बेदारी में तो कभी आलम ख्वाब पे कोई ना कोई नबी जरूर तशरीफ लाता है। कभी हजरत आदम आते हैं तो कहते हैं आमिना मुबारक हो, आखिरी नबी के माँ बनने वाली हो। कभी हजरत इब्राहिम आते हैं कहते हैं आमिना मुबारक हो, रहमतुल लिल आलमीन की माँ बनने वाली हो। कभी हजरत दाऊद और सुलेमान आते हैं हमें बशारत देते हैं। कभी आलम बेदारी में आते हैं सलामी के लिए, कभी आलम ख्वाब में आते हैं सलामी के लिए। अब्बा जान मेरे बदन से जो खुशबू निकल रही है ये किसी मार्केट की खुशबू नहीं है, ये आपके आने वाले पोते की खुशबू है। अरे सारी दुनिया की औरतों के हमल का पता चले, उसके माहवारी का बंद होना देखकर, मगर हुसैन के नाना का पता चले, खुशबू का उड़ना दिखकर। आज भी वही खुशबू सैयदों के खून में मौजूद है, मगर अगर अहमद रजा जैसी आंख हो तो सैयद की खुशबू पा लेता है। अहमद रजा जैसी आंख हो तो खून में सैयद की खुशबू को पा लेता है। अब आ जाइए तिब्बी नुक्ते नजर से। अच्छा एक बात बताइए, आपके मोहल्ला पर नजर डालें, किसी औरत का हमल हो 2 महीना 3 महीना बंद रहे, उसके बाद खून जारी हो जाए, क्या वो औरत माँ बन सकती है? अरे बोलो ना भाई, नहीं बन सकती। खून का रुकना जरूरी है। ये खून कोई बुरी चीज नहीं है, ये खून एक नेमत है, याद रखना। क्योंकि ये खून अगर नहीं रुकेगा तो बच्चे का वजूद तैयार नहीं होगा। इसी खून से हमारा जिस्म बना है, इसी खून से हमारे चमड़े बने हैं, इसी खून से हमारी हड्डी बनी है, इसी खून से हमारे नाखून नक्शा बने हुए हैं। इस खून का रुकना जरूरी है। रब से पूछो कि मेरे परवरदिगार, जिस औरत का खून जारी रहता है वो औरत मां नहीं बन सकती। इस खून का रुकना जरूरी है। अगर खून रुकेगा नहीं तो बच्चे का वजूद बनेगा नहीं। लेकिन मेरे मौला, तेरा महबूब माँ के शिकम में रहा मगर खून भी जारी रहा, तो तेरा महबूब बना किससे? खून का बंद अगर होता तो इसी खून से तेरा महबूब बनता, मगर खून तो जारी है, तेरा महबूब बना कैसे? कैफ से आवाज आती है, यार वो तेरे घर का बच्चा है जो खून से बनता है, मगर मेरा महबूब खून से नहीं, मेरा महबूब नूर से बना है। मेरा महबूब, जरा बोलो किससे? किससे? जोर से बोलो। मेरा महबूब नूर से बना है, मेरा महबूब नूर से बना है।
अब जरा जहन को करीब करें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल मेरी बेटी फातिमा दुनियावी हूर है। जरा प्यार से बोलो यार, मेरी बेटी फातिमा दुनियावी हूर है। और हूर उस औरत को नहीं कहते जो फकत देखने में खूबसूरत हो। हूर उस औरत को नहीं कहते जो फकत नाक नक्शे जिसके अच्छे हों। हूर उस औरत को कहते हैं जो जिंदगी में कभी नापाक ना हुई हो। बोलो यार, हूर उस औरत को कहते हैं जो जिंदगी में कभी नापाक ना हुई हो, ना उनको माहवारी वाला खून आता हो, ना बच्चा के पैदाइश के बाद नफास वाला खून आता हो, उसी औरत को हूर कहते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा दुनियावी हूर है। दुनिया में फातिमा ही वो औरत है जिसको पूरी जिंदगी में कभी भी हैज नहीं आया, कभी भी नफास नहीं आया। पूछता हूँ परवरदिगार से, ए मेरे परवरदिगार, हमारे हिंदुस्तान के लोग कहते हैं जिस औरत का माहवारी नहीं होता वो औरत बांझ होती है, वो औरत मां नहीं बन सकती। फातिमा जहरा के हैज नहीं है तो आखिर हसन हुसैन और ज़ैनब कैसे पैदा हो गए? तो रब की रहमत ने कहा, याद रखो ये दूसरे के घर का बच्चा है जो खून के सहारे पैदा होता है, मगर ये मेरे महबूब की आल है। ये खून से नहीं, ये भी नूर से बना है। ये भी नूर से बना। जिंदगी से बोलो यार, थक गए क्या? नूर से बना है। इसीलिए तो सरकार आला हजरत ने कहा नूर, फातिमा ज़हरा नूर। नूर से मतलब फातिमा। अरे फातिमा नूर आ जाइए, मैं इसको और साबित कर दूं, फिल्टर कर दूं ताकि समझने में आसान हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में हजरत अली बैठे हुए टकटकी बांधे देख रहे हैं। आका ने फरमाया, अली क्या देख रहे हो? अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं समझ नहीं पाता कि आप हकीकत में हो क्या। हम कीचड़ पर पांव रखते हैं तो धंस जाते हैं, आप कीचड़ पर पांव रखते तो पांव के निशान तक नहीं पड़ते। आप हकीकत में हो क्या? या रसूल अल्लाह, हम पत्थर पर पांव रखते तो हमारे पांव में छाले पड़ जाएं, और आप पांव रख दें तो पत्थर पिघल जाए। आप हकीकत में हो क्या? आका ने फरमाया, अली क्या चाहते हो? ना जानना चाहता हूं कि आपकी हकीकत है क्या। तो मेरे आका ने फरमाया, अली मेरी हकीकत जानने से पहले मेरी बेटी फातिमा की हकीकत को जान ले। जरा बोलो यार, बोलो बोलो। मेरी हकीकत जानने से पहले मेरी बेटी फातिमा की हकीकत को जान ले। वो अली सहाबी थे, सहाबी आज का कोई वहाबी नहीं था। और ना आस्तीन चढ़ाकर कहता कौन ऐसा शौहर है जो बीवी की हकीकत को नहीं जानता? कौन ऐसा शौहर है जो बीवी के जाहिर और बातिन को नहीं जानता? मगर साहबी रसूल हैं हजरत अली, जानते हैं नबी का घर है, जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। सोचने लगे, यार फातिमा ज़हरा मेरी बीवी, दो बच्चा की माँ बन गई, जब उसकी हकीकत मैं ना जान ना सका तो नबी की क्या जानूं। आ गए चेहरा लटकाते हुए, फातिमा ने देखा और मुस्कुराया, अली क्या हुआ, इतने देर कहाँ रहे? फातिमा का मुस्कुराना इस बात की दलील थी कि यहाँ पर क्या हो रहा था फातिमा को खबर है, फातिमा को पता है। अली इतनी देर कहाँ रहे? न दरबारे रसूल में हकीकत रसूल जानने बैठा था, न क्या जाना। न नबी ने कहा कि अली हकीकत रसूल जानने से पहले हकीकत बतूल जान लूं। ऐ फातिमा बताओ ना तुम हकीकत में हो क्या? फातिमा बताओ ना तुम हकीकत में हो क्या? फातिमा ज़हरा ने कहा थ्योरी में दिखाऊं ना प्रैक्टिकल में? जरा प्यार से बोले, मोहब्बत से बोले। फातिमा ने कहा कि थ्योरी में दिखाऊं ना प्रैक्टिकल में?
अली ने कहा कि फातिमा प्रैक्टिकल में दिखा दो तुम हो क्या। उसी दिन नमाज तहज्जुद का टाइम हुआ तो फातिमा ज़हरा उठी, वुज़ू फरमाई, पानी लाकर रखी, अली को बेदार की, उठे, तहज्जुद का वक्त हो गया। अरे ऐसे ही घर में तो हसन और हुसैन पैदा होते हैं ना, जो माँ तहज्जुद के लिए उठती है और शौहर को उठा दिया करती है। वहां हुसैन नहीं पैदा होगा तो कहां होगा। अब जहन को करीब करें। फातिमा ज़हरा ने कहा अली उठिए, तहज्जुद का वक्त हो गया। अली को बेदार करके आप फातिमा अपने आंगन में गई, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज की नियत की खड़ी हो गई। अली वुज़ू करके आ गए आंगन की तरफ, मगर अब अली देखते क्या हैं, आंगन में फातिमा का मुसल्ला है मगर फातिमा नजर नहीं आती। फातिमा नजर नहीं आती। फातिमा के मुसल्ला से एक नूर का धारा आसमान की तरफ जा रहा है, जिससे अर्शे मुअल्ला तक मुनव्वर हो गया। अली की आंख फैसला न कर पाई कि ये नूर नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे को आ रहा है। तब बेसाख्ता अली पुकार कर कहने लगे सुभान अल्लाह, बेटी इतनी नूर वाली है तो बाप कितना नूर वाला होगा। बेटी ऐसी है तो बाप कैसा होगा। जब बेटी की हकीकत को मैं न पहचाना तो रसूल की हकीकत को कौन पहचानेगा। इसलिए तो मेरे आला हजरत ने कहा नूर, फातिमा नूर। फातिमा, जोर से बोलो, अकीदा है तो बोलो। फातिमा नूर बिनते नूर, जिसकी बेटी है फातिमा वो मुस्तफा भी नूर, ज़ौजे नूर। फातिमा जिसकी बीवी है वो शौहर भी नूर, उम्मे नूर नूर, 2 नूर की मां। फातिमा के शिकम से जो 2 बेटा निकला, दोनों बेटा भी नूर। ये तो मेरे आज तो दुनिया, आज कुछ मुल्ला निकल गए, रसूल को नूर मानने पर उनको खुजली होती है। और सरकार आला हजरत ने तो कह दिया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे अगर नबी का घराना नूर नहीं है तो बता जालिम, फातिमा के हैज ना होने के बावजूद भी हसन और हुसैन कैसे पैदा हो गए। किस चीज से बने हसन और हुसैन, ये साफ जाहिर है जिससे हम बने हुसैन उससे नहीं बने, जिससे हम बने हुसैन उससे नहीं बने। ये हैं हुसैन के नाना, पैदा हुए हैं नूर से, पैदा होने से पहले खुशबूदार। और जरा जहन को करीब करो, मेरे पैगंबर की उम्र अभी 24 साल पार कर रही है। मक्का की एक मालदार खातून थी जो 2-2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी। उसकी नजर मेरे आका पर पड़ गई। उसके माल, उसकी दौलत को तजारत में मक्का के सारे ताजिर लेकर के जाते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा नाम था उसका। उसने ऑफर पेश किया, मोहम्मद मेरा माल लेकर के जाओ, जितना मुनाफा दूसरे को देती हूँ मैं तुमको उसका डबल दूं। किस बात के लिए भाई, किस बात के लिए डबल ऑफर। मामला यहाँ पर तजारत का नहीं, मामला यहाँ दिल का था, मामला यहाँ दिल का था। मेरे आका माल लेकर के चले, राजी हो गए, माले तजारत लेकर के चले। तो मेरे आका के साथ में खदीजा ने अपने गुलामे खास मैसरा को कर दिया और कहा कि मैसरा, माल पर नजर मत रखना, फकत मोहम्मद पर नजर रखना। मोहम्मद चलते कैसे हैं ये देखना, मोहम्मद बैठते कैसे हैं ये देखना, मोहम्मद में ऐब क्या है ये देखना, मोहम्मद में भलाई क्या है ये देखना। मेरे आका के साथ मैसरा चला गया। 3 महीना के बाद सफर से वापस आया। आंगन में आकर मैसरा चिल्लाया, मालिक का मुबारक हो, डबल मुनाफा करके लेकर के आया हूँ, डबल फायदा लेकर के आया हूँ। खदीजतुल कुबरा ने कहा, मैसरा आज मुनाफे की बात मत कर, आज फायदे की
बात मत कर, आज नफा की बात मत कर, ये बता कि मोहम्मद कैसे हैं, जरा प्यार से बोलो, ये बता मोहम्मद कैसे हैं। मैसरा ने कहा कि मैंने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा, मैंने कभी मोहम्मद को झूठ बोलते हुए नहीं देखा। खदीजा ने कहा था मैसरा तारीफ मत कर, उनमें ऐब क्या है हमको बता दे। कहा कि हमने कभी मोहम्मद को धोखा देते हुए नहीं देखा। खदीजा ने कहा कि तारीफ मत कर, उनमें ऐब क्या है बता दे, उनमें खराबी क्या है बता दे। मैसरा ने कहा कि मैंने उनके जमीन पर उनके पाखाना वो पेशाब को भी ढूंढने की कोशिश किया, मगर ये वो शख्सियत हैं कि जब जमीन पर पाखाना और पेशाब फर्क करते तो जमीन उनके पाखाना और पेशाब को खा लिया करती है। आप भी अगर पेशाब करते होंगे, जमीन आपके पेशाब को पी जाती है, लेकिन जिस जगह पेशाब करते हैं वो जगह भीगी रहती है। लेकिन मैसरा ने कहा मोहम्मद जिस जगह पेशाब करते हैं, पेशाब करने बैठे हैं मैंने देखा, लेकिन बाद में जाकर देखा तो जमीन में गीलापन भी मुझको नजर नहीं आया। खदीजा ने कहा उनकी खराबी बोल, उनमें ऐब क्या है बता। कहा कि हम लोग धूप में चलते थे, पसीना में सराबोर होते थे, मगर मेरी नजर ने देखा कि आसमान के बादल का एक टुकड़ा मोहम्मद के सर पे हमेशा साया किया हुआ रहता था, उनको कभी धूप लगने नहीं देता था। खदीजतुल कुबरा ने कहा अबे तारीफ मत कर, उनमें ऐब क्या है बता, उनमें खराबी है क्या बता। कहा कि जब हम लोग दरख्त के साए में बैठ जाते थे और मोहम्मद आखिर में आते तो मोहम्मद धूप में बैठ जाते, जब कभी मोहम्मद धूप में बैठ जाते मेरी नजर ने देखा कि दरख्त अपनी टहनियों को आगे करके मोहम्मद के सर के ऊपर साया कर दिया करता था। खदीजा ने झिल्ला कर कहा ए मेरे मैसरा मेरा नौकर, तूने मेरा नमक खाया है, सच बोल के मोहम्मद में ऐब क्या है, सच बोल मोहम्मद में बुराई क्या है। तब काफिर मैसरा ने कहा था मेरी मालिका अगर तू मेरे एक हाथ में चांद ला कर रखे और दूसरे हाथ में सूरज ला कर रख दे, फिर मुझसे पूछे कि मोहम्मद में ऐब क्या है, तो मैं 1000 बार कसम खाकर कहूंगा कि खुदा ने मोहम्मद को बेऐब बनाकर पैदा किया है, ये हुसैन का नाना है। या अली या अली या अली या अली बात अल्लाहु अकबर या ये हुसैन का नाना, ऐसे नाना के कांधे पर बैठने वाले हुसैन, जरा प्यार से बोलो ना। अच्छा सहाबी समझते हैं, सहाबी का हुसैन का मकाम समझना है तो और एक जुमला सुन। मुहर्रम का वाकया सुनना है तो इमाम साहब से सुन लेना, वाकया तो इमाम साहबों का काम है। अब जरा मुलाहिजा करें इस बात, दुनिया में वली कितना बड़ा कोई क्यों ना हो जाए, एक छोटा सहाबी के मकाम तक भी नहीं पहुंच सकता, चाहे वो वली गौसे आजम क्यों ना हो, एक अदना सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सहाबी ने वो इबादत किया जो कयामत तक कोई दूसरा वो इबादत नहीं कर सकता। जरा बोलोगे यार, आपको कौन सी इबादत, अस्सलातु अहमुल इबादत, नमाज सारी इबादतों में अहम है। मैं कहता हूं हाँ यार, उससे भी अहम इबादत मुस्तफा की जियारत है, उससे भी बड़ी इबादत मुस्तफा को देख लेना। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मदीना शरीफ में विसाल हो गया, पूरा मदीना में मातम का माहौल है, हर कोई आंसू बहा रहा है। यहाँ इंसान तो इंसान, यहाँ तक के जानवर भी मेरे आका के विशाल पर रोने लगे। मेरे आका का ये गधा था जिनका नाम था याफूर, उसको हम अकीदत से हजरत याफूर बोलते हैं। गधा है मगर हजरत याफूर है। मेरे आका के विशाल के दिन तो उसने कुआं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। गोया कि आका ना रहे तो मैं रहकर क्या करूंगा, आका के बगैर मेरी जिंदगी मुहाल है।
पूरा मदीना शहर आंसू में डूबा हुआ है। एक नौजवान आया, लोगों से रोने का सबब पूछा। लोगों ने कहा कि मेरे आका चले गए, आमिना के लाल जुदा हो गए। इतना सुनना था कि आने वाला नौजवान भी रोने लगा। मदीना के लोगों ने पूछा तू क्यों रोता है? उसने कहा मैंने कलमा तो पढ़ लिया था लेकिन सहाबी नहीं बन पाया था। इस नियत से आया था कि आज मैं नबी की जियारत करूंगा और सहाबी के जुमरे में शामिल हो जाऊंगा। इसलिए रो रहा हूं कि मैं सहाबियत की नेमत से महरूम रह गया। मेरे आका के लाश मुबारक कब्र में उतार दिए गए हैं, अभी मिट्टी ढांपी नहीं गई। अली कब्रे रसूल में है। तवज्जो चाहूंगा, अली कब्रे रसूल में है। किसी ने कान में जाकर कहा अली, एक नौजवान इस नियत से आया था, आका के चेहरा दिखने की नियत से। अली ने कहा उनको बुलाओ। उनको बुलाया गया। हजरत अली ने रसूल पाक के चेहरे वो दुहा से कफन शरीफ को हटाया। सुभान अल्लाह। एक झलक एक बार मेरे आका को देख लिया। बाद विसाल एक नजर देखा था उस नौजवान ने। अब्दुल्ला उलमा का दो ग्रुप बन गया। बाज उलमा ने उसको सहाबी कहा, बाज उलमा ने उनको सहाबी नहीं कहा। लेकिन एक बात पर सबका इत्तेफाक है, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बाद विसाल रसूल पाक के ज़ाहिरी जिस्म के एक झलक देखने वाला वो इंसान खैरुत ताबईन हजरत अवैस करनी से भी अफजल है। जो मेरे आका की एक झलक देख ले उसका ये मकाम। आ जाओ अपने महल्ला में। मिसाल के तो आपके इमाम साहब यहाँ पर हैं, चले गए दुनिया से, महफिल से गए हैं। अच्छा, अल्लाह पाक हयात दराज करा दे। जरा प्यार से बोलें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। आपके इमाम का मुक्तदी मैं फजर में उनके पीछे रहता था, जोहर में उनके पीछे, असर मगरिब पेशा उनके पीछे। मुक्तदी तो कुछ मुक्तदी दो तरह होते हैं। एक मुक्तदी वो हैं जो इमाम के पीछे रहते हैं, और दूसरा मुक्तदी वो है जो इमाम के पीछे पढ़ता है। पीछे पड़ा रहता है, कैसे खाता है, कैसे पहनता है, मोबाइल कितना दामी है, बाइक कितनी कीमती है, उसी के पीछे पड़ा रहता है। उसके पायजामा कितने उतरे हुए हैं, उसके कुर्ते कितने कीमती हैं। अपने घर में अपना बेटा 6 इंच पैंट को जमीन पर घिसटता हुआ चलेगा, उसको शिकायत करने का मौका नहीं। इमाम साहब के अगर का पायजामा अगर ऊपर से खिसक के जरा सा नीचे आ गया तो चिल्लाना शुरू कर देंगे, इमाम साहब टुकना के नीचे आ गया। कुछ लोग इमाम के पीछे ही पड़े रहते हैं। अरे इमाम है, इमाम तुम्हारा गुलाम नहीं है। इमाम की इज्जत करो। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम साहब आ गए ना, चलिए अल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो वो जो शेर पढ़ने वाला था पढ़ूंगा नहीं। मौलवी साहब, मौलवी साहब, मौलवी साहब किधर चले? हाँ, जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरा इंतकाल हो गया, आपके साहब का मुक्तदी मैं, आपने मुझको कफन पहनाया, ताबूत पर रख दिया और कहा इमाम साहब से, इमाम साहब जनाजा पढ़ाओ। ना ये कौन है, ना ये आपका मुक्तदी जहांगीर जो फजीर में आपके पीछे था, जोहर असर मगरिब एशा जुमा ईद बकरीद तरावी हमेशा आपके पीछे था, चलो जनाजा पढ़ाओ। इमाम साहब ने कहा मेरा मुक्तदी है तो मुझसे आगे क्यों मेरे पीछे लेकर के जाओ। आपने आस्तीन चलाकर कहा इमाम साहब इमामत की खैरियत चाहते हो तो मान जाओ, आगे रख के पढ़ा दो।
इमाम साहब डर गए और पढ़ा दिए। जाकर शरीयत की किताब उठाकर देखा, या अल्लाह, फजीर में आया था तो मेरे पीछे रहा, जोहर में आया तो मेरे पीछे रहा, असर में आया तो मेरे पीछे रहा, मगरिब में आया तो मेरे पीछे रहा, इशा में आया तो मेरे पीछे रहा, जुमा में आया था मेरे पीछे था, ईद बकरीद में आया था मेरे पीछे था, तरावी में आया था मेरे पीछे था। लेकिन मरने के बाद ये मुझसे भी आगे कैसे बढ़ गया? तो शरीयत की किताब में जवाब दिया, फजर में आता था इबादत करने के लिए इसीलिए ये पीछे रहा, जोहर में आता था इबादत करने के लिए इसीलिए पीछे रहा, असर और मगरिब में आता था इबादत के लिए इसीलिए पीछे रहा, जुमा ईद बकरीद तरावी में आता था इबादत के लिए इसीलिए पीछे था। लेकिन आज मरने के बाद आज इबादत के लिए नहीं, मुस्तफा की जियारत करने के लिए जा रहा है। जो जियारत वाला होता है वो इमाम से भी आगे होता है। या रसूल अरे जो मुस्तफा को देख ले, कायनात में कोई उसकी तरह नहीं हो सकता। तो जो हुसैन मुस्तफा को देखे प्लस उसके कांधे पर बैठकर जुल्फे मुअम्बर को पकड़ ले, उस हुसैन की तरह कौन होगा? ये है हुसैन के नाना, जरा प्यार से बोलो, ये है हुसैन के नाना, ये है हुसैन के नाना। देखो हुसैन के बाबा कैसे हैं। अबे किसी ने नबी को पहचाना जवानी में, किसी ने पहचाना बुढ़ापा में, कोई 60 साल की उम्र में, कोई 70 साल की उम्र में, कोई सेंचुरी मारने के बाद, और कोई पूरी जिंदगी नहीं पहचाना। है भी ना, ऐसा है कि नहीं? सूरज पलटता हुआ देखा मगर नहीं माना, चांद दो टुकड़ा हुआ देखा मगर नहीं माना, उसी की मुट्ठी में कंकर ने कलमा पड़ा मगर नहीं माना। और बहुत सारा ऐसा भी है कलमा पढ़ के भी नहीं माना। आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मुल्ला आज नहीं मानता है, कयामत में तू क्या तेरे बाप को मानना पड़ेगा कि इनके जैसा कोई नहीं। जरा प्यार से बोलो ना। लेकिन अली वो है जो माँ के पेट में रह करके मुस्तफा को पहचान गया। हुसैन के बाबा वो है। मेरे आका की उम्र अभी 29 साल है। कितने साल? बोलो बोलो बोलो। 29 साल। अभी नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया। 40 साल की उम्र होने के बाद नबूवत का ऐलान करेंगे। नबी की उम्र 29 साल हो चुकी है। अली अपने माँ के पेट में है। अली की माँ का नाम है फातिमा बिनते असद। अली की माँ का नाम भी फातिमा है, अली की बीवी का नाम भी फातिमा है। मगर जो माँ है वो असद की बेटी है और जो बीवी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है। फातिमा बिनते असद का बयान है कि मेरा बेटा अली जब मेरे पेट में था और जब कभी मोहम्मद मेरे घर को आते तो मेरे पेट में रहने वाला बच्चा एक अजब हरकत करता कि मैं बैठे रह नहीं पाती, उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करती थी, उसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करती थी। अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब ने कहा था, ए फातिमा बिनते असद, तुमको हो क्या गया है? मोहम्मद रिश्ते में तेरा भतीजा है, तुझसे छोटा है, उम्र में भी तुझसे छोटा है, उसकी ताज़ीम को तू क्यों खड़ी होती है? तो फातिमा बिनते असद ने कहा था, सरताज मैं खड़ी नहीं होती, पेट में रहने वाला मुझको खड़ा कर देता है, पेट में रहने वाला मुझको खड़ा कर देता है। अबू तालिब ने कहा, अच्छा ये बात है तो अब मैं तुझको खड़ा होने नहीं दूंगा। फातिमा बिनते असद बैठी हुई है, अबू तालिब पीछे खड़ा हुआ है, उधर मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। आका के चेहरे पर अबू तालिब की नजर पड़ी है। अभी फातिमा बिनते असद की नजर मेरे आका पर नहीं पड़ी। जैसे अबू तालिब ने मेरे आका को देखा तो अबू तालिब ने अपने दोनों हाथों से फातिमा बिनते असद के दोनों बाजू को दबाकर रखा और कहा कि उठने नहीं दूंगा। क्या कहा? खड़ा होने नहीं दूंगा, उठने नहीं दूंगा।
मेरे आका आगे बढ़ते रहे, लेकिन फातिमा बिनते असद की नजर जैसे ही मेरे आका के चेहरे पर टकराई, न जाने कहां से ताकत आ गई। अबू तालिब दबा रहा था, मगर फातिमा बिनते असद खड़ी हो गई। फातिमा बिनते असद खड़ी हो गई। अबू तालिब ने कहा, अबे इतनी ताकत तुझ में आई कहां से? जब फातिमा बिनते असद तो चुप थी, ग़ैबी आवाज आने लगी, अबू तालिब तू अपनी ताकत से दबा रहा था, मगर पेट में रहने वाला तो खैबर शिकन कुव्वत से अपनी माँ को खड़ा कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस अली को ये गवारा ना हो कि नबी आवे, अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ ना, अली पहचान गए माँ के पेट में रहकर कि ये आने वाला नबी है। माँ मैं तुझको बैठने नहीं दूंगा, खड़ा करूंगा। तो जो लोग आज नबी की ताजीम पर खड़ा नहीं होते, कितने लचाए जाएंगे अली की तरफ से। अरे बोलो ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे आका आ गए। फातिमा बिनते असद ने और एक बात पूछ लिया, भतीजा मेरे पेट में जो बच्चा है ये कैसा है? ये बच्चा कैसा है? ना क्यों चाची, ना जब क्यों आता है तो मेरे पेट में ये अजब दर्द देता है। जब तक मैं खड़ी नहीं हो जाती तब तक मेरा दर्द नहीं कमता, खड़ी हो जाती हूँ तो दर्द कम जाता है। लेकिन मेरे भतीजे तू मेरे घर में जिधर जिधर जाता है मुझको एहसास होता है कि मेरा बच्चा उधर उधर घूम जाता है। ऐसा मालूम होता है ये मेरे पेट में रहने वाला बच्चा तेरी तरफ पीठ करना गवारा नहीं करता, हमेशा तेरे तरफ चेहरा ही करता है। तब मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठाया और कहा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए आज किसी भी सहाबी का नाम लेना हो तो नाम से पहले हजरत कहते हैं, नाम के बाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। अबू बकर का नाम लेना हो तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन जब अली का नाम लिया जाता है तो कहते हैं हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। इसकी वजह क्या है? मेरे आका ने दुआ कर दिया था, या अल्लाह जो चेहरा मुझसे नहीं फिरता उसी चेहरे को बुजुर्गी अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के पेट में रह करके जो नबी को पहचान ले वही हुसैन का बाप है। माँ के पेट में रहकर जो नबी की ताज़ीम कर ले वही हुसैन का बाप है। अब जरा ज़हन को हाजिर करें। आला हज़रत ने कहा ना, ज़ौजे नूर फातिमा जिसकी बीवी वो शौहर अली भी नूर। आला हज़रत ने कहा ना, अब मैं साबित करूंगा। जरा प्यार से बोलें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अब हज़रत अली पैदा हो गए। कहां पैदा हुए सुना है कि नहीं आप लोगों ने? जी, खानाए काबा के अंदर अली कहां पैदा हुए? खानाए काबा के अंदर। लेकिन यह मसला कन्फर्म है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त बच्चा नापाक होता है। जिस जगह पर पैदा होता है वो जगह भी नापाक होती है। जन्म देने वाली माँ भी नापाक हो जाती है। अब अली खाना काबा के अंदर पैदा हुए तो रब से पूछो परवरदिगार क्या तेरा काबा नापाक हो गया? क्या खाना काबा नापाक हुआ? तो रब की रहमत जवाब देगी नहीं, मेरा काबा भी पाक है, अली भी पाक है, अली की माँ भी पाक है, क्योंकि अली भी नूर है। अली भी नूर है। खाना एक काबा में पैदा हो गए। यार आज सारी दुनिया तड़प रही है काबा की जियारत के लिए। लोग काबा शरीफ की देखने के लिए कोई अपने वजूद को हवा के हवाले करता है तो कोई अपने वजूद को पानी के हवाले करता है, और कोई दीवाना ऐसा भी है जो अपने घर से पैदल ही निकल जाता है। निकला ना, पैदल ही निकल जाता है खाना काबा के लिए।
एक झलक काबा को देखने के लिए, एक झलक हजर अस्वद को देखने के लिए। अब आलम में तसव्वुर में मौला अली से हम सवाल करते हैं, अली आप तो पैदा हुए खानाए काबा के अंदर, आप पैदा होते ही खानाए काबा को देख लिए होंगे, पैदा होते ही आपने हजर अस्वद को देख लिया होगा, पैदा होते ही आपने मकामी इब्राहिम को देख लिया होगा, पैदा होते ही आपने मुल्तजिम को देख लिया होगा। लेकिन तारीख मक्का बताती है अली पैदा तो हुए बड़े खूबसूरत, जरा प्यार से बोलो, बहुत खूबसूरत अली। अरे क्यों ना हो, इतनी नस्ल गुजरने के बावजूद आज भी सैयद के चेहरे पर नूरानियत है। तो जरा बताओ अली में कितना नूर होगा। जिनकी नस्ल में हसन और हुसैन को आना है, जिनकी नस्ल में गौसे आजम को आना है, जिनकी नस्ल में इमाम महदी को आना है, वो अली कितना नूर वाला होगा, वो अली कितना हसीन होगा, बहुत खूबसूरत। घर में बेटा पैदा हुआ, खुशी का माहौल आ गया। बेटा हसीन हो तो और खुशी का माहौल। अली जैसा बेटा पैदा हो तो घर में कितनी खुशी होगी। लेकिन दाइयों ने कोशिश किया, प्यारे का चेहरा इतना प्यारा है तो आंख कितनी हसीन होगी, आंखें बंद है। दाइयों ने आंखों को फाड़ करके आंख देखने की कोशिश किया था, मगर आंख के फाड़ने के बावजूद भी अली की आंख नहीं खुली, अली ने आंख नहीं खोला। एक दिन गुजर गया, अली ने आंख नहीं खोला। 2 दिन गुजर गया, अली ने आंख नहीं खोला। जहां घर में खुशी का माहौल था, अब गम का माहौल पैदा हो गया है। बेटा बड़ा हसीन पैदा हुआ है, लेकिन ऐसा मालूम होता है ये बच्चा नाबीना है, ये बच्चा अंधा है, ये बच्चे की रखवाली कौन करेगा, कौन इसको कमाकर खिलाएगा। तीसरा दिन आमिना के लाल आ गए। जैसे ही आ गए, फातिमा बिनते असद आगे बढ़ी, कहने लगी भतीजा तेरा भाई आया है, मगर नाबीना मालूम होता है। मेरे आका ने कहा चाची जान मेरे भाई को मेरे गोद में दो। जैसे ही अली नबी के गोद में आए, अली ने आँख खोल दिया। सुभान अल्लाह। अली ने आँख खोला। मैंने आलम तसव्वुर में मौला अली से सवाल किया, आका अली आप पैदा हुए खानाए काबा में, वही आँख खोल देते तो काबा को देख लेते, वही आँख खोल देते तो आपकी आंखें हजर अस्वद को चूम लेती, वही आँख खोल देते तो बाबे इब्राहिम मुल्तजिम को देख लेते, वहीं पर आँख खोलते तो मकामी इब्राहिम को देख लेते। लेकिन आपने 3 दिन तक आँख नहीं खोला। तो हजरत अली का जवाब होगा, नादानों काबा तो बड़ी चीज है, मगर काबा से भी कोई बड़ा है। आला हजरत ने कहा हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अली फरमाते हाँ हाँ, मैं अगर वहाँ पर आँख खोल लेता, काबा शरीफ को देख लेता, हजर अस्वद को देख लेता, बाबे मुल्तजिम को देख लेता, बाबे जिब्राइल को देख लेता, मकाम इब्राहिम को देख लेता, मगर अली दुनिया में काबा को देखने के लिए नहीं, काबा का काबा मुस्तफा को देखने के लिए आया है। जब तक नबी ना होंगे अली आंख नहीं खोलेगा। ये है हुसैन के बाबा, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। समाज में मिसाल के तौर पर एक बड़ाई बोलने का ढंग है, बड़ाई बोलने का एक तरीका है। किसी ने यहाँ पर तारीफ किया, अरे ताहिर रजा बरकाती साहब क्या निकाबत करते हो। किसी ने कहा बे ताहिर रजा की बात करते हो, हलीम हाजिक उसका बाप है। क्या कहा? हलीम हाजिक उसका बाप है। ये उनके बेटे हैं क्या? नहीं, इससे बड़ा है। यहाँ बाप कहने मिजाजर मतलब कि उससे बड़ा है। किसी ने कहा कि कारी शमशीर आलम मुख्तर साहब बड़ी बेहतरीन नात पढ़ते हैं। दूसरे ने कहा कि हबीबुल्लाह फैजी इसका बाप है, इससे अच्छा पढ़ता है ना। ये हमारे गांव की कहावत है।
मजाजन है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन आओ मैं आपको हकीकत दिखाना चाहता हूं। जरा बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे? जरा बोल के दिखाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करें किसी ने कहा कि मेरे भारत में एक ऐसा भी बुजुर्ग गुजरा है जो पूरी जिंदगी एहराम में रहा। हाजियों से कोई गए, हाजी कोई है तो उसको पूछ लीजिएगा कि एहराम में रहना कितनी मुश्किल की बात है। एहराम में है, मच्छर काट रहा है, खून आपका चूस रहा है, उसको मार नहीं सकते। चूंटी काट रही है, मार नहीं सकते। दांतों में खाते वक्त कुछ घुस गया है, निकालने के लिए दरख्त का कोई तिनका तोड़ नहीं सकते। एहराम इतनी मुश्किल चीज का नाम है, लेकिन इसी हिंदुस्तान में ये एक ऐसी हस्ती भी है, एक ऐसी जात भी है जो पूरी जिंदगी एहराम की हालत में गुजारा। रहता था एहराम की हालत में देवा में, मगर 5 वक्त नमाज पढ़ता था मक्का और मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहता था देवा में, मगर पंजगाना नमाज मक्का और मदीना में। आप कहोगे कि मेरा वारिस ऐसा है, तो मैं कहूंगा यार अली उसका बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसका बाप है। आप कहोगे इसी भारत की सरजमीन पर एक ऐसा भी बंदा गुजरा है जो 12 साल तक बगैर खाए जिंदा रहा। कितने साल तक? 12 साल तक। आज कुछ मुल्ला रसूलुल्लाह की तरह होने की कोशिश करता है, उसको कहना नादान, रसूलुल्लाह बहुत दूर हैं, पहले साबिर पाक की तरह तो हो जा। वो 12 साल नहीं खाए थे, तू 12 दिन ना खा कर देखा। 3 दिन में कन्फर्म टिकट से कब्रिस्तान जाएगा। 3 दिन में जनाजा पढ़ने में देर हो जाए तो यही बदबू फैल जाएगी। 3 दिन में। लेकिन साबिर पाक 12 साल तक ना खाए, बिस्तर पे पड़े रहे, मार्केटिंग भी करते रहे, लंगर भी खिलाते रहे। कितने साल? 12 साल मामूली नहीं, 12 साल। 12 साल तक खाते रहे, ना खाए मगर जिंदा रहे। जब उनकी मौत हुई तो वही मैयत भी रहा, वही इमाम भी बना। आप कहोगे मेरा साबिर ऐसा है, तो मैं कहूंगा यार अली उसका बाप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना यार अली उसका बाप है। आप कहोगे यार मेरे भारत में और भी एक पीर साहब बड़े कमाल के हैं, छोटा सा गागर लेकर आए, पूरा सागर को उसमें भर लिया था। छोटा सा गागर में पूरा सागर उसमें भर लिया था। राजा की ऊँटनी को जमीन से सटा दिया था, राजा को जमीन पर बैठाए रखा था। लेकिन एक ही फर्द ने हिंदुस्तान में आकर 90 लाख को मुसलमान किया था। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आप कहोगे मेरा ख्वाजा ऐसा है, तो मैं कहूंगा यार ख्वाजा अगर ऐसा है तो अली उसका बाप है। अली उसका बाप है। और जरा जहन को करीब करो, छोटा को समझने से बड़े का समझना आसान हो जाता है। और जहन को करीब करो। आप कहोगे इस दुनिया में एक ऐसा भी वली गुजरा है, मुर्गा को जबा करता, पका लेता, खा लेता, हड्डी को चुबा लेता, हड्डी को जमा कर लेता, खाने के बाद डेकार लेकर के उस हड्डी पर, खाए हुए हड्डी पर हाथ फेर देता तो मुर्गा खड़ा होकर बांग देने लगता। अगर 12 साल की डूबी हुई कश्ती की तरफ इशारा करता तो 12 समय कश्ती वापस हो जाती। अगर किसी मुर्दे को कुंभे इस्मिल्लाह कहकर ठोकर मारता तो उनके पांव के ठोकर से जिंदा हो जाता। अरे सारी दुनिया काबा का तवाफ करने के लिए अपने घर बार छोड़ करके मक्का शरीफ पहुंचती है, लेकिन गौसे आजम वो है जिनके दर का तवाफ करने के लिए खाना काबा मक्का से चल करके आता है। आप कहोगे मेरा गौस ऐसा है, तो मैं कहूंगा अली उसका बाप है। सुभान अल्लाह, अली उसका बाप है।
बात लंबी हो जाएगी। एक मर्तबा मौला अली ने कहा था अपने साथियों से, साथियों जिब्राइल जब नबी के पास एक बार आते हैं तो मेरे पास 2 बार आते हैं। क्या कहा? जिब्राइल नबी के पास एक बार आते हैं तो मेरे पास 2 बार आते हैं। कुछ साहबियों ने कहा अली कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। अरे आज के जमाना में होता तो कहता कि मोदी की तरह फेंक तो नहीं रहे हो, नहीं बोल देता। अली नबी के पास एक बार, तेरे पास 2 बार। कहा कि मैंने सच कहा कि नबी के पास जिब्राइल एक बार आता है तो मेरे पास 2 बार आता है। आका की बारगाह में शिकायत की कि आका क्या अली आपसे अफजल है? ना क्यों ना अली ने ये कहा कि आपके पास जिब्राइल एक बार आता है मगर अली के पास 2 बार आता है। मेरे आका ने मुस्कुरा कर अली को तलब फरमाया, अली तुमने कहा है? हाँ मैंने कहा है। ना किस दलील पर? तो मेरे आका अली ने कहा था या रसूलल्लाह आप ही ने तो फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। शहर में दाखिल होने वाला दरवाजा से आता है, जाते वक्त भी दरवाजा से जाता है। शहर में एक बार आता है, दरवाजे के पास 2 बार आता है। इसीलिए मैंने कहा आका आपके पास अली एक बार, जिब्राइल एक बार आता है तो मेरे पास जिब्राइल 2 बार आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। प्यार से बोलो अली उसका दरवाजा। मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। इंसाफ के साथ बोलना, शहर बड़ा होता है ना दरवाजा बड़ा होता है। शहर बड़ा होता है, घर बड़ा होता है ना दरवाजा बड़ा होता है। घर बड़ा होता है लेकिन वो शहर को हम माप नहीं सकते। लेकिन कैसे नापेंगे यार? आज तक किसी भी साइंसदान ने ऐसा थर्मामीटर पैदा जन्म नहीं दिया, ऐसा थर्मामीटर को इजाद नहीं किया जिस थर्मामीटर के जरिए कोई छोटा अपने बड़े का इल्म को नाप ले। अरे जिसको मुजाहिदे मिल्लत पढ़ा दें उसके इल्म को हम नाप नहीं सकते। जिसको हजरत ताजुश शरिया पढ़ा दें उसके इल्म को हम नाप नहीं सकते। जिसको हुजूर सदरुस सरिया पढ़ा दें उसके इल्म की हम पैमाइश नहीं कर सकते। जिसको सरकार आला हजरत पढ़ा दें उसके इल्म को हम नाप नहीं सकते। तो जिस रसूल को खुदा पढ़ा दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा पढ़ा दे उसके इल्म को हम कैसे नापेंगे? हम उस शहर को नाप नहीं सकते। लेकिन जरा देखते हैं कि दरवाजा कितना बड़ा है। लेकिन जहांगीर तेरी ये औकात नहीं है जो उस दरवाजे को नाप ले। चलो जिब्रील अमीन से कहते हैं जिब्रील तुम ही जाओ जरा उस शहर का दरवाजा को नाप लो और बताओ कि दरवाजा कितना बड़ा है। आ गए थे जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में मौला अली की बारगाह में आकर बैठ गए। कहने लगे अली आपको नबी ने इल्म के शहर का दरवाजा कहा न मैं कुछ पूछूं? पूछ। आने वाला ने कहा अली बता जिब्राइल है कहाँ? जरा प्यार से बोल दो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता अली जिब्राइल है कहाँ? आने वाला ने गैब के बारे में पूछा था। जिब्राइल गायब है ना? भाई कहीं जा रहे हैं क्या भैया? हाँ जाना चाहिए और ना खतरा होता है। हाँ एक जलसे में तकरीर हो रही थी, जबरदस्ती रोक रोक करके मौलाना बोल रहे थे। तो एक चचा बगल में चप्पल दबा करके उठे तो मौलाना साहब ने कहा चचा 5 मिनट के लिए बैठ जाइए। चचा बड़े शरीफ थे, मान गए, 5 मिनट के लिए बैठ गए। 5 मिनट के बाद फिर उठे तो मौलाना साहब ने कहा कि और 5 मिनट। तो बेचारे फिर बैठ गए मगर तकरीर नहीं सुन रहे थे, घड़ी देख रहे थे। जैसे ही 5 मिनट हुआ चचा फिर खड़े हो गए। चचा मौलाना साहब ने कहा कि और 5 मिनट। 5 मिनट करते करते मौलाना ने पूरी तकरीर खत्म कर लिया।
पूरा मजमा भाग गया मगर चचा पालती मार के बैठे हुए हैं। मौलाना साहब ने कहा चचा जाने के लिए बेचैन थे, जाते क्यों नहीं? तो चचा ने सर झुकाकर कहा मौलाना साहब जिस काम के लिए उठ रहा था वही हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल में ऐसी कोई गंदगी ना हो जाए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब बज़्म रसूल में आया करो पानी थोड़ा कम पी करके आया करो तो कैसे कोई खतरा ना हो। जरा जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह तो आगे सुभान अल्लाह। आने वाले ने पूछा जिब्राइल है कहाँ? जिब्राइल गायब है, गायब। गोया के आने वाले का अकीदा है नबी तो नबी है, नबी का गुलाम भी गायब जानता है, नबी का गुलाम भी गायब जानता है। अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, सामने देखा, पीछे देखा, फिर सामने वाले बैठने वाले को गौर से देखा। आने वाले पूछने वाले ने कहा क्या नजर आया? जिब्रील अमीन से मौला, उस शख्स से जिब्रील मौला अली ने कहा मैंने नजर उठाया तो अर्शे मुअल्ला तक देख डाला। ये नबी की नजर नहीं अली की नजर है, ये शहर नहीं दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अली फरमाते हैं नजर उठाया तो अर्शे मुअल्ला तक देख लिया, नजर झुकाया तो तहतुस्सरा तक देखा, दाएं देखा तो आखिरी सरहद तक देखा, बाएं देखा तो आखिरी सीमा तक देख लिया, सामने देखा तो आखिरी बाउंड्री तक देखा, पीछे देखा तो आखिरी हद तक देख लिया। जिब्राइल कहीं पर भी नजर नहीं आया। ऐसा मालूम होता है तू ही जिब्राइल है, तू ही जिब्राइल है। पुकार उठे जिब्रील अमीन सुभान अल्लाह। दरवाजा इतना बड़ा है तो शहर कितना बड़ा होगा। अली का इल्म ऐसा है तो नबी का इल्म ऐसा कैसा होगा। ये है अली का बाबा, ये है हुसैन के बाबा। ऐसे बाप से हुसैन को निस्बत, ऐसे नाना से हुसैन को निस्बत। तो जरा बताओ हुसैन कितना कीमती है, हुसैन कितना शान वाला है, हुसैन कितना मकाम वाला है। आप लोगों ने सुना उलमाए किराम की जबान से एक वाकया, मेरे आका सजदा में है। कहाँ है बोलो? चाचा 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 क्या लेकर आ रहे हैं? जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए चाचा, यहाँ लेकर आइए। भालो हसन जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बजे तक और नहीं और नहीं, बहुत देर बोल चुका हूँ। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजदे में है। हुसैन ने कहा अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है। गए पीठ पर चढ़ गए। सुना है कि नहीं है? नबी सजदा में, हुसैन पीठ पर। नबी सजदा में, हुसैन पीठ पर। नबी ने क्या किया? सजदा को लंबा कर दिया। तब तक सजदा करते रहे जब तक हुसैन अपनी मर्जी से उतर ना आए। आज अगर हमारे घर में ऐसा हो जाता ना, बूढ़ा सजदा में होता और पोता जाके पीठ में चढ़ जाता, तो बूढ़ा नमाज तोड़ के बहू के खानदान को धो देता। बच्चे को नहीं संभाल सकती, नमाज पढ़ रहा था, पूरे खानदान को गंगा पानी से धोता। लेकिन ये मेरे आका है, हुसैन पीठ पर, नाना सजदा में। अब यही समझना है कि हुसैन है क्या, इसमें समझना है कि हुसैन है क्या। हुसैन दीन है कि दुनिया है? अगर हुसैन दुनिया होता तो क्या नबी की नमाज में दुनिया का ख्याल? अरे बोलो, ये तो हमारी नमाज है। एक आदमी, एक कसाई था, दिन भर नमाज, दिन भर गोश्त बेचता था।
और रात के वक्त में ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता था। एक दिन किसी वजह से जमात छूट गई, कसाई जरा देर से पहुंचा, लोगों से पूछा, लोगों जमात हो गई? कहा कि हाँ जमात हो गई। जैसे ही सुना कि जमात हो गई तो कसाई जारो कतार रोने लगा। लोगों ने सोचा यार कितना पक्का नमाजी है, जमात छूट गई है नमाज नहीं छूटी, इसलिए इतना रो रहा है, तो नमाज छूटने पर कितना रोगा। जब लोगों के इस बात का एहसास हुआ तो कसाई ने कहा कि खबरदार, मैं नमाज के लिए थोड़े रोता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आज के मेरे हिसाब का क्या होगा, ना क्या मतलब, ना मैं सारा दिन कारोबार करता हूँ और रात को इशा की नमाज जमात से पढ़ता हूँ। इमाम साहब लंबी क़िरात करते हैं, मैं पीछे चुप रहता हूँ, जब तक इमाम साहब क़िरात करते रहते हैं मैं दुकान का सारा हिसाब कर लेता हूँ। ये तो हमारी नमाज है कि यहाँ पर दुनिया आ जाती है, लेकिन अल्लाहू अकबर नबी की नमाज, नबी नमाज पे हो तो खुदा से बात करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए कुरान पाक का एक सूरा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाह पाक फरमाता है, महबूब हमने तुमको खैर कसीर दे दिया, हमने तुमको सारी भलाई दे दिया। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बेशक तेरा दुश्मन बे औलाद रहेगा। 3 आयत का तर्जमा 3 तरफ जा रहा है। पहली आयत से ये मालूम हो रहा है कि अल्लाह अपनी भलाइयां दे करके महबूब पर एहसान जीता रहा है। दूसरे से पता चलता है शायद महबूब नमाज नहीं पढ़ते होंगे, इसलिए अल्लाह नमाज पढ़ने को कह रहा है। ये तबलीगी जमात की तबलीग थोड़ी है कि मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ावे। अरे मस्जिद में कोई बेनमाजी नहीं आता, नमाजी आता है। नमाजी को नमाजी बनाया तो क्या कर लिया? अरे नमाज पढ़ने के लिए उसको कहा जाता है जो नमाज ना पढ़ता हो। जो नमाज पढ़ता हो उसी को कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए। अब अल्लाह फरमाता है फसल्ली, तुम नमाज पढ़ो रब के लिए, तो क्या महबूब नमाज नहीं पढ़ते थे? वनहर, और कुर्बानी दो, क्या नबी कुर्बानी नहीं देते थे? और तीसरी आयत, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, बेशक तेरा दुश्मन बे औलाद रहेगा। 3 आयत का तर्जमा 3 तरफ जा रहा है। आइए ये आयत कब नाजिल हुई? इस सूरत का शान नज़ुल देखो, जब मेरे आका के बेटे हजरत कासिम का इंतकाल हो गया। इंतकाल भी अजब दास्तान है। मेरे आका के दोनों जानू पर 2 फूल खिल रहे थे, एक अपना बेटा, एक फातिमा का बेटा। अपना बेटा का नाम कासिम था, फातिमा का बेटा का नाम हुसैन था। आ गए जिब्रील अमीन, कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह दोनों में से एक को लेना चाहता है, मगर मुस्तफा तुम्हारी मर्जी। ऐ मुल्ला, कभी तेरे घर में आकर मलिकुल मौत ने तुझसे पूछा था कि तेरे घर में एक को मरना है, बोल किसको लूं? ये तो मुस्तफा का दरबार है। आ कह के अल्लाह एक को चाहता है, मगर मुस्तफा तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम कासिम को रखो हुसैन को दो, चाहे हुसैन को रखो कासिम को दो। तो मुस्तफा ने हुसैन को रख लिया, कासिम को पेश कर दिया। हजरत कासिम का इंतकाल हो गया। अबू जहल ढंडोरा लेकर निकल गया। ये मोहम्मद आटकुड़ा रहेगा, ये मोहम्मद बे औलाद रहेगा, इसके खानदान में चिराग जलाने वाला कोई ना रहेगा। इधर बेटे की मौत का गम था, उधर दुश्मन का ताना था। मेरे नबी के कल्बे नासुक को जरा ठेस पहुंचा। आ गए जिब्रील अमीन, कहने लगे इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब तुम घबराते क्यों हो? हमने तुमको सारी भलाई दे दिया। महबूब जमीन का ऊपर भी तेरा है, महबूब
जमीन का नीचे भी तेरा है, जमीन के ऊपर कासिम था तब भी तेरे पास था, जमीन के नीचे है तब भी तेरे पास में है। हाँ हाँ, बेटे के जुदाई का गम दिल में आ रहा है, फसल्ले आजा नमाज के पास। जब तू नमाज के पास आएगा तो महबूब हकीकी से बात कर लेगा, अपने दोस्त से बात कर लेगा, तेरा गम हल्का हो जाएगा। वनहर और कुर्बानी दो, महबूब उम्मत की बख्शिश इतने आसानी से नहीं होगी, महबूब के बख्शिश के लिए कुर्बानी दो। ये कासिम का इंतकाल करना भी कुर्बानी है। और इन्ना सानिया का हो अलअबतर, ऐ महबूब अबू जहल का ढंडोरा पीटना, उससे तू दुखी मत हो, वही भी औलाद रहेगा, तू साहिब औलाद रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी नमाज पढ़े तो खुदा से बात हो। नबी की नमाज में दुनिया आ नहीं सकती, है ना? नबी की नमाज में दुनिया आ नहीं सकती। अरे जब अली की नमाज में दुनिया ना आ सके, एक लड़ाई के मैदान में अली के पीठ पे तीर लग गया, बहुत अंदर चला गया, कोई निकाल नहीं पा रहा था, बहुत दर्द हो रहा था, बड़ी तकलीफ हो रही थी। जर्राह भी परेशान था कि कैसे निकाले, अली हाथ लगाने तक नहीं देते। मेरे आका ने हजरत बिलाल को इशारा किया, बिलाल ने आजान पढ़ दिया। जैसे ही बिलाल ने आजान पढ़ा, मौला अली नमाज की नीयत कर ली है। जरा प्यार से बोलो। जैसे ही अली ने नीयत कर लिया, पीछे से कई सहाबा पकड़कर तीर को खींचे और बाहर निकाल लिए, मगर अपने अली अपनी जगह से हिले तक नहीं, खड़े रहे। सलाम फेरने के बाद हजरत अली ने कहा, साथियों तीर निकालना चाहते हो क्या? साथियों ने कहा, भाई हम लोगों ने निकाल लिया। ना कब निकाली, ना जब तुम नमाज पढ़ रहे थे। अली फरमाने लगे, मैं खुदा से बात कर रहा था। जब अली की नमाज में खुदा से गुफ्तगू हो तो नबी की नमाज का आलम क्या होगा? नबी की नमाज में दुनिया नहीं आ सकती तो हुसैन पीठ पर है। बताओ, नाती दुनिया है ना दीन है? नहीं, नाती दीन है, बेटा दुनिया है ना दीन है? दुनिया है। और इसको हम समझा दें ताकि आप ये ना कहो कि जहांगीर जबरदस्ती अपना मसला मुझ पर लाद दिया है। आपके यहाँ कोई मरता है? नहीं मरता है कि नहीं कभी? अरे बोलिए ना। हमारे यहाँ कोई नहीं मरता, मरता उसके वहां पर है। हमारे यहाँ इंतकाल होता है, यहाँ से वहां जाता है। हमारे यहाँ कोई मरता नहीं। अरे मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। जिसके यहाँ ना फातिहा होता है ना दुरूद होता है, वही मरता है। हम नहीं मरते। अच्छा, मरने के बाद बेटा मरा है, बाप जनाजा में खड़ा है, ससुर मरा है, दामाद खड़ा है, भतीजा मरा है, चचा खड़ा है। अच्छा, बाप ने ऐसी नियत आज तक किया, दुआ अपने बेटा के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहा कोई? अरे बोलो ना। बेटा कहा जनाजा की नियत में, दामाद ने ससुर कहा, ससुर ने दामाद कहा, सबके जबान पर एक ही बोली, वो दुआ ओ लिहाज़ मैयत, दुआ इस मैयत के लिए। क्योंकि याद रखना, बेटा दीन नहीं दुनिया है, भतीजा दीन नहीं दुनिया है, चचा दीन नहीं दुनिया है, नवासा दीन नहीं दुनिया है। हुसैन को अगर मुस्तफा नवासा समझते तो दुनिया होता। हुसैन पीठ पर है और मुस्तफा सजदे में, और नबी की नमाज में दुनिया आ नहीं सकती। तो साबित हो गया हुसैन दुनिया नहीं है, हुसैन दीन है। हुसैन दीन है। अच्छा, एक बात बताइए, नमाज में सबसे अहम रुकन कौन सा है मालूम है? सबसे अहम रुकन, 4 रुकन तो खास है, खड़ा होना, रकू करना, सजदा करना और बैठना। ये 4 रुकन है नमाज में। 4 में सबसे अहम रुकन कौन सा?
शाबाश। अगर क्विज होता तो मैं आपको इनाम देता। सबसे अहम रुकन सजदा है। सजदा जितना लंबा होगा नमाज में उतनी लज्जत होगी। इसलिए फातिमा ज़हरा पूरी रात क़याम में कुरान पढ़ते हुए नहीं गुजारती। फातिमा ज़हरा क़याम मुख्तसर करके सजदा में चली जाती। अभी पहली ही रकात के पहले सजदा में फातिमा होती कि मस्जिद नबवी से बिलाल हबशी के आजान की आवाज आ जाती। फातिमा फौरन 2 रकात नमाज मुकम्मल करके गिड़गिड़ा कर रब से दुआ करती, मौला तूने इतनी छोटी रात क्यों बना दी, किसी रात की सियाह जुल्फ को तू इतनी दराज कर दे ताकि ये फातिमा दिल भर के तुझको सजदा कर ले। सजदा जितना लंबा होगा इबादत में उतना मजा होगा। जब तक हुसैन पीठ पर नहीं आए थे मुमकिन था मुस्तफा 3, 5, 7, 9, 11, 13 सुभान बिल आला कह रहे होंगे, लेकिन जब हुसैन पीठ पर आ गए तो सजदा लंबा होता चला गया, सजदा लंबा होता चला गया, सजदा लंबा होता चला गया। सुभान रब्बिल आला की तादाद बढ़ती चली गई। अब गिनती मौकूफ, हुसैन जब तक नहीं उतरेगा तब तक सुभान रब्बियल आला, तब तक सुभान रब्बियल आला, तब तक सुभान रब्बियल आला। गोया के हुसैन वो दीन है जिसके तसव्वुर से इबादत में लज्जत बढ़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन नबी नहीं, हुसैन उम्मती है। हुसैन उम्मत है। नबी की नमाज में उम्मत का ख्याल, नबी की नमाज में उम्मत का ख्याल, और नबी की नमाज हो रही है। लेकिन ये कैसा नमाजी है यार। देवबंदी कहता है नबी का ख्याल आने से नमाज नहीं होगी। मैंने कहा मुल्ला कौन सी नमाज की तबलीग करता है रे, किस नमाज की तू तबलीग करता है। इसको इस मसले को जरा आसान कर। इमाम साहब आप ईद की नमाज पढ़ते हैं, 4-5 कतार के पीछे हैं। आपके इमाम साहब ने कहा बोला बॉलीन, आप क्या कहोगे? आमीन। क्यों आमीन कहा मियां? आप कहोगे मेरा इमाम ने फातिहा खत्म किया। अब इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर। इमाम साहब को आप देख नहीं पाते। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर। आप क्या करोगे? रुकू में जाओगे। क्यों झुके? मेरे इमाम साहब ने रुकू की दावत दी। अब इमाम साहब ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा। आप खड़े हो गए, कहने लगे रब्बना लकल हम्द। आप क्यों खड़े हो गए ना इमाम साहब? कौमा की दावत दिया। फिर इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर। आप सजदा में चले गए। तो बताओ नमाज को, अपनी नमाज में इमाम का ख्याल रहता है कि नहीं? अरे बोलो। जो आपके शेख अनीसुर रहमान साहब के पीछे नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज में अनीसुर रहमान का ख्याल होगा। जो ताहिर रजा के पीछे नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज में ताहिर रजा का ख्याल होगा। जिन्होंने सरकार आला हजरत के पीछे नमाज पढ़ा उनकी नमाज में सरकार आला हजरत का ख्याल होगा। जिन्होंने गौसे आजम के पीछे नमाज पढ़ा उनकी नमाज में गौसे आजम का ख्याल होगा। मगर सहाबियों ने रसूल के पीछे नमाज पढ़ा। अब इंसाफ के साथ बोलना, सहाबियों को अपनी नमाज में नबी का ख्याल रहा कि नहीं? तो देवबंद के फतवा के मुताबिक सहाबी की नमाज नहीं हुई तो क्या वहाबी की हुई? ऐ वहाबियो, तुमको वहाबी वाली नमाज मुबारक हो, हमको सहाबी वाली नमाज मुबारक। नबी के नमाज में हुसैन का ख्याल, नबी की नमाज हो रही है ना। अब हुसैन ने भी कसम खा लिया नाना आपने मेरे लिए सजदा लंबा किया, मैं भी एक लंबा करूंगा, मैं भी एक लंबा करूंगा, इस सजदे का हक अदा करूंगा।
इस सजदे की कीमत मैं चुकाऊंगा। नाना आपने मुझको गिरने नहीं दिया, मैं आपके दीन को गिरने नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने सजदा लंबा किया, मैं तो इतना लंबा करूंगा कि कयामत तक सजदा करता रहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन अभी क्या करता है करबला में हुसैन ने, अच्छा नमाज का मसला ये है, आदमी तकबीर तहरीमा कर लिया तो नमाज के अंदर आ गया। अब खड़ा होकर कर कयाम में आदमी पूरा 30 पारा पढ़ ले तो आदमी नमाज के अंदर है ना बाहर है? नमाज के अंदर है। रकू में जा करके अगर वो 1001 मर्तबा सुभाना रब्बियल अजीम कहे तो आदमी नमाज के अंदर है ना बाहर है? नमाज के अंदर है। सजदा में जाकर अगर करोड़ों मर्तबा सुभाना रब्बियल आला कहे तो आदमी नमाज के अंदर है ना बाहर है? आप कहोगे नमाज के अंदर है। कब तक नमाज के अंदर? तो नमाज कहती है जब तक आदमी सलाम ना फेर दे तब तक आदमी नमाज के अंदर, जब तक सलाम ना फेर दे तब तक आदमी नमाज के अंदर। जहन को अब हाजिर कीजिए, करबला में मेरे हुसैन ने तकबीर तहरीमा किया, करबला में हुसैन ने कयाम तो किया, करबला में हुसैन ने रकू तो किया, करबला में हुसैन ने सजदा तो किया। क्या कोई माई का लाल ये बता सकता है कि करबला में हुसैन ने सलाम भी फेरा हो? जब सलाम हुसैन ने नहीं फेरा, सजदा में सर कटाया। और नमाज का मसला ये है जब तक आदमी सलाम ना फेर दे आदमी तब तक नमाज के अंदर। और जब मेरा हुसैन सलाम नहीं फेरा तो मानना पड़ेगा हुसैन कल भी नमाज के अंदर था, हुसैन आज भी नमाज के अंदर है और कयामत तक नमाज के अंदर रहेगा। पुकार करबला से हुसैन ने कहा, नाना जान आपने मेरे लिए सजदा लंबा किया था, उसी का कज़ में ये सजदा में कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत वक्त हो गया है और चाय वाले भी आ गए हैं। और जी जी और थोड़ा सा नहीं, मैं थक गया हूँ, लगभग 2 घंटा हो चुका है जी, लगभग 2 घंटा हो चुका है। सब अगर आज सुना दूंगा तो आइंदा आप नहीं बुलाओगे जी। जोक कीजिएगा नहीं तो जोक कीजिएगा नहीं ना, 15-20 को जोक मत की करना। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि हुसैन का बाबा ऐसा है, हुसैन के नाना ऐसे हैं, ऐसे नाना से हुसैन को निस्बत, ऐसे बाबा से हुसैन को निस्बत, और माँ तो माँ है। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। माँ जिसके ताल्लुक से मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। नबी ने क्या फरमाया? फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरे दिल का नहीं, मेरे जिगर का नहीं, मेरे बाजू का नहीं। नबी फरमाते मेरा टुकड़ा है। अगर नबी कुरान है तो फातिमा उसका टुकड़ा है, नबी नूर है तो फातिमा उसका टुकड़ा है। फातिमा वो औरत है जो दुनिया में कभी भी नापाक नहीं हुई। जरा ज़हन को हाजिर करें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हैं, बीबी उम्मे सलमा पास बैठी हुई है। मेरे आका ने उम्मे सलमा से कहा कि उम्मे सलमा वक्त बता रहा है, मेरी बेटी फातिमा के यहाँ दूसरा फूल खिल जाना चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफ किया गया था, क्या डॉक्टर ने बता दिया क्या तारीख? दूसरा फूल। नबी ने कली नहीं कहा था, तो चाहूंगा फूल कहा था। ऐ वहाबियों कहते हो कि महफिल अरहाम का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, तो मुस्तफा बता रहे हैं कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ दूसरा फूल खिल जाना चाहिए। मैं बाप हूँ, कैसे जाऊं, तुम ही जाओ ना। उम्मे सलमा गई, जाकर देखती क्या है कि फातिमा गोद में एक नन्हा सा बच्चा लेकर बैठी हुई है।
बच्चा तो इतना हसीन था, अगर हजरत आमिना जिंदा होती ना तो मेरे आका का बचपन याद आ जाता। ये बच्चा नहीं, मुस्तफा की तस्वीर मालूम हो, मुस्तफा का अक्स जमील मालूम हो रहा था। उम्मे सलमा ने कहा कि बेटी कब हुआ? फातिमा ने कहा कि अभी अभी हुआ। किस जगह हुआ? जहां बैठी हूं यहीं पर हुआ। किस हालत में हुआ? न जो कपड़ा पहन करके बैठी हूं देख रही हो ना, इसी हालत में हुआ। इतना सुनना था, उम्मे सलमा कपड़ा को उलट उलट कर देख रही है, बच्चा को भी बड़े गौर से इधर उधर करके देख रही है। जिस जगह पर बैठी है गौर से देख रही है। न बच्चे के बदन पर कोई दाग, न जमीन पर कोई धब्बा, न कपड़े पर कोई निशानी, न बच्चा के बदन में कोई बदबू। उम्मे सलमा दौड़े हुए आई, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा के घर दूसरा बेटा आ गया है, मगर आपकी बेटी ने इस्लामी कानून और इस निस्वानी कानून के साथ इख्तिलाफ किया। न क्या इख्तिलाफ, न जब भी कोई औरत बच्चा को जन्म देती है तो नफास का खून आता है, बच्चा के बदन में गंदगी होती है, जमीन पर गंदगी होती है, कपड़ा गंदा हो जाता है। लेकिन आपकी बेटी फातिमा के यहाँ पर दूसरा बच्चा पैदा तो हो चुका है, न बच्चा के बदन में कोई दाग है, न कपड़े में कोई धब्बा है, न जमीन पर कोई निशानी है। तो मेरे आका ने फरमाया था, उम्मे सलमा दरख्त से पत्ता तोड़ लोगे तो वहां से रस टपकेगा, लेकिन दरख्त से अगर कली फूट जाए तो कली फूटने के सबब से रस नहीं टपकता। दूसरे औरतों के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो पत्तों की तरह टूट करके पैदा होता है, इसीलिए माँ का खून आ जाता है। मगर मेरी बेटी फातिमा के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है, ये पत्ता की तरह टूट करके नहीं, कली की तरह फूट करके हुआ है। इसीलिए तो मेरे आला हजरत ने कहा, क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की, चेहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन हो। कबीर बाबा, नारे तकबीर, नारे शहादत, कबीर बाबा अली 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह नाती के खबर सुनकर के आका दौड़े, अपने हम शक्ल को देखने के लिए मुस्तफा दौड़े, अपने अक्से जमील को देखने के लिए मुस्तफा आए। आप मोहल्ला में बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसको शहद चटाते हैं ना, शहद चटाते हैं। शहद चटाने के लिए शायद मोहल्ला का इमाम आ गया होगा, कोई ज्यादा पैसा वाला है तो पीर साहब को बुला लिया होगा। लेकिन कसम खुदा की हुसैन वो जात है जिसको शहद चटाने के लिए मोहल्ला का इमाम नहीं, नबियों का इमाम आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन शहद नहीं दिया फातिमा के लाल ने, फातिमा के लाल को आमिना के लाल के गोद में। एक चांद दूसरे चांद को देख रहा है, इधर नबी मुस्कुरा रहे हैं, उधर हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। नबी की मुस्कुराहट को देख करके हुसैन समझ गया कि नाना का दरिया जोश में है, कुछ मांगा जाए, कुछ मांगा जाए। हुसैन ने अपना मुंह खोला, मुंह खोला, नाना कुछ दो, नाना कुछ दो। तो नाना ने अपना थूक शरीफ निकाला और नाती के मुंह में लगा दिया। जरा प्यार से बोल दो, नाती के मुंह में लगा दिया। जैसे ही थूक शरीफ हुसैन के मुंह पर लगा, हुसैन मचल गए।
मानो के कायनात की सारी दौलत मिल गई हो, सुभान दोनों अल्लाह, सुभान दुनिया की अल्लाह, सारी सुभान दौलत अल्लाह। मिल गई हो। ए मेरे भाई, आप भी जब नाना बनो, जाओ अपनी बेटी के यहाँ पर नाती को देखने के लिए, और नाती को गोद में लेकर उसके मुंह में, उसके मुंह में थूक फेंक दो। आप एक कतरा थूक फेंकोगे, बेटी आप पर 10 बार थूक फेंकेगी। थूकना नफरत की अलामत है, थूकना नफरत की पहचान है। आप अगर आपके नाती के मुंह पर थूक डाल दोगे ना, आपकी बेटी आपके घर ना आने की कसम खा लेगी, आपको भी घर से निकाल देगी। निकल जा मेरे घर से। मेरे बच्चे के मुंह पर तो चूम नहीं सकता, थूक डालता। पूछा जाए हजरत फातिमा ज़हरा से, ए फातिमा ज़हरा, हमारे मोहल्ला की फातिमा, अगर उसके बेटे के मुंह पर उसका नाना थूक डाल दे तो बाप से बेटी झगड़ा कर लेती है, मगर तेरा बाबा आकर तेरे बेटे के मुंह पर थूक डाला था। आखिर तू अपने बाप के साथ कौन सा रवैया इख्तियार किया था? तो फातिमा ज़हरा का जवाब होगा, नादान, ये तेरा थूक नहीं जो बीमारी को बढ़ावा दे दे, ये मेरे बाबा का थूक है जो कैंसर हो तो उसको भी भला कर दे। ये मेरे बाबा का थूक है, खारा पानी में डाल दो तो मीठा कर दे। ये मेरे बाबा का थूक है, बता दा कि आंख में लग जाए तो अखियारा हो जाए। ये मेरे बाबा का थूक है, साली की आंख में लग जाए तो आंसू खत्म हो जाए। ये मेरे बाबा का थूक है, हजरत सिद्दीक़ अकबर के सांप काटे हुए के जगह में लगे तो जहर को खत्म कर दे। अरे मेरे बाबा का थूक थूक नहीं है, दोनों जहां की नेमत इसी थूक में मौजूद है। मेरे बाबा ने थूक नहीं दिया है, बल्कि कायनात की नेमत सिमट करके हुसैन के मुंह में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये है हुसैन। ना हुसैन के बदन पर कोई दाग है, ना हुसैन के बदन पर कोई धब्बा है, ना हुसैन की माँ के बदन पर कोई धब्बा है, ना जमीन पर कोई दाग है। इसलिए तो मेरे आला हजरत ने कहा, नूर बिनते नूर, आखिर में बोल दो यार, नूर बिनते नूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सौजे नूर, सुभान अल्लाह, उम्मे नूर, बेशक, 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 मतलब की कनीज, अल्लाह रे लम्हा नूर का, जिंदगी बाकी रही फिर कभी इंशाअल्लाह।